गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 28 नवंबर की 28 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, आइए देखते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता ही होगा काफ़ी सारे एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है सॉरी, जो कि काफ़ी सारे एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है। जैसे कल हमने डिस्कस करी थी जो ऑस इंडेक्स है ना, ऑस इंडेक्स AUS ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज जो कि ये कंडक्ट किया जा रहा है ना, 2025 कंडक्ट किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रा हिंद भी ऑब्जर्व करी जाती है ना। तो इसी तरह सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ जो सूर्य किरण एक्सरसाइज रहे ये कंडक्ट किया जा रहा है, ये नेपाल के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेपाल के साथ। कौन सी एक्सरसाइज, सूर्य किरण एक्सरसाइज। कौन सी एडिशन पूछे तो 19 नंबर की एडिशन है, 19वां नंबर की एडिशन। ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 25 नवंबर टू 8 दिसंबर तक। ध्यान में रखिएगा। तो ये एक्सरसाइज रहे, हाँ, कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व किया जा रहा है, 8 पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो रहा है, यानी उत्तराखंड की। ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो पार्टिसिपेट करिए वो आसाम रेजिमेंट ने यहाँ पार्टिसिपेट करी, आसाम रेजिमेंट। ध्यान में रखिएगा। तो बस यही था सारे के सारे बातें। तो आगे और ये बताना, बात कर रहे हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल क्या है, कैपिटल है काठमांडू। एंड सॉरी सिम तो नहीं, जो करेंसी क्या है करेंसी नेपाली रुपया है ना, नेपाली रुपया। एंड प्रेसिडेंट तो जो कि रामचंद्र पुडवेल रहे, प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पुडवेल है ना। बस यही रहे। एंड PM कौन है, PM है सुशीला कार्की जो इंटरिम PM बने। आगे देखते हैं। द सूर्य किरण एक्सरसाइज इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इट इज़ एन एनुअल इवेंट हेल्ड अल्टरनेटिवली, जो कि हेल्ड अल्टरनेटिवली इन दी बोथ कंट्री, दोनों कंट्री में ऑब्जर्व करी जाती है। तो अभी के टाइम में उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया जा रहा है, यही है। एंड नेपाल जो कि एनुअल इवेंट हेल्ड अल्टरनेटिवली बोथ कंट्री एंड एनहांस द इंटरऑपरेबिलिटी इन दी जंगल में ऑब्जर्व करी जाती है। वारफेयर, काउंटर टेररिज्म को काउंटर करना, ऑपरेशन लाना है ना, एंड डिजास्टर रिलीफ, इसके क्षेत्रों में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड पर्पज क्या है, द एक्सरसाइज एम टू इम्प्रूव द टू आर्म्स जो है एबिलिटी एंड देन द ऑपरेट, जो कि ऑपरेट टुगेदर। एंड बस ध्यान में रखना, ये मिलिट्री क्षेत्रों को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। देखते हैं नंबर 2, व्हिच सिटी हैज अचीव द हाईएस्ट रैंकिंग। कौन सी सिटी रहे हाईएस्ट रैंकिंग अचीव करिए फॉर इंडिया इन वर्ल्ड वेस्ट सिटी इंडेक्स 2025। मतलब जो बेस्ट सिटी इंडेक्स रहे, इनमें से सबसे बेस्ट सिटी, बेस्ट शहर कौन सी रहे, वो रहे बेंगलुरु, कर्नाटक की बेंगलुरु, जो कि सबसे बेस्ट सिटी रहे। रैंक कितनी की रहे, 29th रहे। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में तो 29th रहे, बट इंडिया में पूछे तो वो टॉप रहे, इंडिया में टॉप रहे। ध्यान में रखिएगा। एंड तो बात करें बेंगलुरु तो, एंड ये जो रिलीज करवाए गए, रिलीज किसके द्वारा करवाए गए हैं, रिलीज करवाए गए जो ग्लोबल, रिलीज बाय ग्लोबल कंसल्टेंसी, इनके द्वारा ये रिलीज करवाए गए हैं। ध्यान में रखिएगा। टोटल जो शहर को इंक्लूड करी गई है वो 270, इनमें से बेंगलुरु की रैंक 29th रहे, है ना।
सबसे जो बेस्ट जो सिटी रहे। एंड इसके बाद जो सबसे वर्ल्ड ओवर में टॉप पर कौन रहे, वो लंदन रहे। लंदन यानी यूके की बात कर रहा हूँ, यूके टॉप पर रहे, मतलब 11 टाइम टॉप पर रह चुके हैं। तो लंदन टॉप पर रहे। सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर न्यूयॉर्क यूएसए की रहे। तीसरे पर कौन रहे, पेरिस यानी फ्रांस की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखना आगे। और ये भी ध्यान में रखना अगर सॉरी थोड़ा सा खांसी हो रहा है तो देखते हैं, कवर करते हैं। एंड न्यू दिल्ली के रैंक भी पूछे तो वो भी ध्यान में रखिएगा। न्यू दिल्ली के रैंक इनमें से 54 रहे। एंड जो मुंबई के रैंक कितने के रहे, मुंबई के रैंक 40 रहे, 40वां। एंड हैदराबाद की रैंक पूछे तो हैदराबाद की रैंक बेगूसराय तो नहीं है। एंड हैदराबाद की रैंक पूछे तो हैदराबाद की रैंक कितने के रहे, 82nd। बस ये बातें ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। बेंगलुरु इज द टॉप रैंक इंडिया सिटी दिस ईयर एंड 29th फॉर रैंक प्लेस। मुंबई जो कि फॉलोइंग आती है 40th जो कि अकॉर्डिंग टू दी। बस ये ध्यान में रखना, टॉप पर कंट्री वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। नंबर 3, विच कंट्री ओन द वोमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल। जो कबड्डी वर्ल्ड कप रहे वो किसने ओन करी एंड कौन सी प्लेस में हो रहा था, ये हो रहा था जो कि सेकेंड एडिशन बात करें। ये कौन सी एडिशन था, सेकेंड एडिशन। एट ढाका में हो रहा था। ढाका यानी बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश पता ही होगा आपको। अगर आपको पूछे कि जो कबड्डी रहे ये कौन सी कंट्री की जो कि नेशनल गेम है, वो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश। इंडिया की नेशनल गेम पूछो तो इंडिया की कोई भी नेशनल गेम नहीं है, ऐसे ऑफिशियल तौर पर कोई भी नहीं है ना। बट हॉकी को तो माना जाता है, बट ऑफिशियल तौर पर कोई भी नहीं है नेशनल गेम। तो ये ओन करिए किसने, इंडिया ओन करिए। ध्यान में रखिएगा। बाय डिफेटिंग चाइनीज ताइपी। चाइनीज ताइपी ये एक जो कि ग्रुप है, इन्हें जो कि हरा कर इंडिया ने ओन करी। क्लियर। एंड ये रहे तो सेकंड एडिशन। अगर आपको पूछे जो फर्स्ट एडिशन रहे ना, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2012 में, मतलब आज तक जाकर हुई, मतलब 13 ईयर के बाद। ध्यान में रखिएगा। जो फर्स्ट एडिशन 2012 में हुआ था, कौन सी प्लेस में हुआ था, ये इंडिया ने होस्ट कर रहे थे। सॉरी, ये पटना बिहार में, वो किसने ओन करी थी, वहाँ भी इंडिया ओन करी थी। ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे बातें। एंड बात करें जो ये कबड्डी को रेगुलेट करती है, वो तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी जो रहे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी जो रहे, इसके स्थापना बता सकते हो, 2004 में स्थापना रहे। 2004 में स्थापना। इसके जो प्रेसिडेंट रहे वो है विनोद कुमार तिवारी रहे। आगे देखते हैं। इंडियाज वोमेन कबड्डी टीम जो कि डिलीवर्ड करिए अनदर जो कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस एंड बाय विनिंग द वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप एंड बाय डिफीटिंग द चाइनीज ताइपी 30.5 एंड 28 में इन द फाइनल हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश में हो रहा था। विद द टीम फॉर इंडिया सक्सेसफुली डिफेंडेड जो कि डिफेंडेड करिए इट्स टाइटल एंड सीमेंटेड इट्स स्टैचू एंड देन द ग्लोबल कबड्डी पावर हाउस। बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नंबर 4, हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड। किसने वन करिए बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो 53rd इंटरनेशनल एमी अवार्ड, ये वन करिए किसने। ये कौन सी प्लेस में हो रहा था पूछे तो वो न्यूयॉर्क में हो रहा था। वो ऑन करिए ओरिल प्ला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओरिल प्ला। हो रहा था कहाँ, ये हो रहा था जो कि न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, वहाँ हो रहा था। एंड जो ये ओरिल प्ला है ये स्पेन की है। क्लियर, स्पेन की है। ध्यान में रखना। तो ये तो रहे बेस्ट एक्टर के अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो बेस्ट एक्टर पूछे, एक्ट्रेस बस यही ध्यान में रखना, एक्ट्रेस और एक्टर। ये है अन्ना मैक्सवेल मार्टिन जो कि इंग्लैंड की है।
तो आगे देखते हैं। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूछे तो वो है हेल जंपर, यूके की है। बस यही ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। तो ध्यान में रखना बस ये कौन सी एडिशन रहे एंड की इसने एक्टर एंड एक्ट्रेस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के लिए कौन सी फोर्स जो रहे न्यूज़ सिक्योरिटी रेगुलेटरी के लिए 2050 जो इंडियन पोर्ट रहे 2015 जो इंडियन पोर्ट, देखिए अगर आपको मेन पोर्ट पूछे तो 12 और 13 जो कि मेन पोर्ट रहे है ना। पहले ये जो रहे यानी CISF, इसका आंसर है CISF, सेंट्रल जो फोर्स रहे सेंट्रल फोर्स, ध्यान में रखना इन्हें जो कि इंक्लूड करिए, जो कि तो ध्यान में रखना जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स रहे। एंड बात करें, इन्होंने पहले ही 13 जो फोर्ट था इससे जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। एंड अभी के टाइम में ये जो 250 जो कि फोर्ट रहे इंडियन फोर्ट रहे वहाँ भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। ये एक जो कि बातें रहे ये पास करवाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो CISF रहे, तो इसकी स्थापना भी ध्यान में रखना, स्टार्टिंग भी कुछ याद रखिएगा। तो 10 मार्च जो कि 1969 में स्थापना रहे। 1969 तो पता ही होगा ना, इसरो की स्थापना रहे, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में रहे। एंड जो चेयरमैन रहे वो है V नारायण, है ना, वो तो अलग बात है रहे। एंड ये ध्यान में रखना, हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली में रहे। चेयरमैन कौन रहे, जो DG कौन रहे, DG रहे जो कि प्रवीर आर रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये किसकी मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में रहे, जो होम मिनिस्टर रहे। आगे देखते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रहे, द सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपॉइंटमेंट करिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को एज द न्यू सिक्योरिटी रेगुलेटरी बॉडी के रूप में, जो कि और अप्रोक्सीमेटली जो कि 250 इंडियन फोर्स को ये रेगुलेट करने वाला है यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। दिस सिग्निफिकेंट जो कि रिफॉर्म रहे एम टू दी जो कि स्टैंडर्डाइज करना एंड मॉडर्नाइज करना इंडिया पोर्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड द अंडर सिंगल प्रोफेशनल अथॉरिटी आज पोर्ट सिक्योरिटी वाज द प्रीवियसली जो कि मैनेज इन द फ्रैगमेंटेड जो कि मैनर बाय द वेरियस एंटिटीज एंड इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द शिपिंग, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी ये इसके बारे में सुना ही होगा, देखी होगी। क्या रहे, एक हाईली गुब्बी वल्कानो रहे, हाईली आई गुब्बी वल्कानो। असल में ये एक वल्कानो है, मतलब क्यों चर्चा में रहे, लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में रहे, जो कि रिसेंटली इरप्टेड हुई है। एंड इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये वल्कानो इरप्टेड होने के बाद ये दिल्ली तक आप पहुँचे, इसके जो धुआं रहे यानी जो स्मोक रहे ये दिल्ली तक आप पहुँचे, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए हमें याद रखना है इसे भी। तो ये कौन सी कंट्री में रहे, इथोपिया में रहे। इथोपिया में मान लो ये जो इंडियन प्रायद्वीपीय भारत रहे, प्रायद्वीपीय भारत नहीं, ये तो पूरे मान लो ये भारत रहे बस ध्यान में रखना, ये तो भारत रहे। तो इसके से जो इथोपिया रहे कहाँ रहे, यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है, यहाँ ऐसे रहे। तो वहाँ से ये जो डिस्टेंस रहे ना, टोटल डिस्टेंस रहे ये टोटल 4000 जो कि किलोमीटर रहे, वहाँ से जो कि ट्रैवल करके 4000 से ज़्यादा रहे, जो कि ये धुआं रहे ये दिल्ली तक आ पहुँचे। तो इसीलिए भी इसे जो काफ़ी सारे जो एयर ट्रैवलर्स रहे यानी जो एयरवे रहे वो बंद करवाया गया है, पता ही होगा इसके बारे में। तो बात यही रहे, तो ये ध्यान में रखिएगा। 15 ये जो हाइट देख रहे हो ना, हाइट है जो कि 15 किलोमीटर तक ऊपर में उठे, 15 या फिर 14 किलोमीटर तक, 14 किलोमीटर से ज़्यादा, ध्यान में रखिएगा। एंड ये इरप्टेड जो हुई 12,000 ईयर के बाद ये इरप्टेड देखने को मिली इसमें, ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड देखते हैं आगे। एंड ये भी ध्यान में रखना, अगर आपको इथोपिया की कैपिटल पूछे तो कैपिटल क्या है, आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है जो कि इथोपियन बीर, है ना, इथोपियन बीर। एंड प्रेसिडेंट तो आपको पता ही होगा वो है आबी अहमद
अहमद अली। क्लियर, आगे देखते हैं। ये जो कि फ्लम ऑफ द वोल्केनो आस फ्रॉम इथोपिया जो कि हैज स्वीप्ड अक्रॉस द रेड जो कि सी थ्रू द ओमान एंड येमेन एंड रीच द दिल्ली, देख रहे हो। एंड द इंडियन जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज सेड द इरप्टेड ऑफ दिस हाईली जो गुब्बी वोल्केनो रहे इन इथोपिया में रहे विच वाज डरमंड में पड़े हुए थे एंड फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एंड बिगन जो कि संडे जो कि मॉर्निंग में जो कि सेंडिंग एंड जो कि आस एंड इन द क्लूमन जो कि थाउजेंड्स ऑफ द फीट एंड मतलब इसके लिए किसी को भी हार्म तो नहीं पहुंचे क्योंकि वो काफ़ी वेरन लैंड में रहे, मतलब काफ़ी जो बंजर भूमि रहे ना वहाँ रहे, तो इसलिए किसी को भी हार्म तो नहीं पहुंचे। बट ये अभी के टाइम में जो ये धुआं रहे वो दिल्ली तो कहाँ पहुँचे। नंबर 7 देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा जो इसके जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नासा नहीं नालसा वो किस लिए बने? विक्रम नाथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुदर्शन तो नहीं, विक्रम नाथ। सुदर्शन कहाँ से आएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विक्रम नाथ। ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें जो इंक्लूड करिए बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा इंक्लूड करी गई है। एंड बात करें नालसा के बारे में, नालसा एक जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी। एंड ये जो एक्ट रहे नालसा की स्थापना करने के लिए जो एक्ट पारित करवाया गया था ना, एक्ट पूछे तो वो है 1987 की एक्ट है। बट ये जो बने कौन सी ईयर में बने? एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया 9 नवंबर 1995 में इसकी स्थापना करवाया गया। हेडक्वार्टर रहे कहाँ? हेडक्वार्टर रहे न्यू दिल्ली में। बस यही ध्यान। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे वो कौन रहे? वो तो विक्रम नाथ रहे, अभी हमने इसके बारे में पढ़े, तो ध्यान में रखना। एंड और आपको पता ही होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे? अभी के टाइम बताना। सूर्यकांत रहे। इन्होंने इंक्लूड करी है जो जस्टिस जितेंद्र कुमार रहे ना, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जो रहे, इन्हें जो कि क्या रहे, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस जो कमेटी में इंक्लूड करी है। आगे देखते हैं। जस्टिस विक्रम नाथ अपॉइंट करिए नालसा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ जस्टिस विक्रम नाथ नेम जो कि नालसा एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू एंड चीफ जस्टिस सूर्यकांत। ये देख सकते हो सूर्यकांत ने क्या करी, अपॉइंटमेंट करी है जस्टिस जो माहेश्वरी रहे आज जो सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेटिव जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्लूड करिए लीगल सर्विस रहे, लीगल सर्विस कमेटी रहे, इसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त करिए। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें किससे? जस्टिस माहेश्वरी। देखते हैं आगे देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों के दोनों बातें तो हमने डिस्कस कर ली, तो ध्यान में रखना। नंबर 8 देखते हैं। हु हैज इनॉग्रेट द पिलेट प्लांट हरियाणा में? पिलेट प्लांट क्या, पहले इसके बारे में हमने चर्चा करते हैं। पिलेट प्लांट असल में एक प्लांट है जहाँ की जो बायोमास रहना, बायोमास को उपयोग करके जो कि एनर्जी बनाना, बस एनर्जी नहीं, जो बायोमास के उपयोग करके जो क्या बनाई जाती है, छोटी छोटी लकड़ी की तरह बनाई जाती है, आने से जो कि ईंधन की तरह यूज करी जाती है, उपयोग करी जाती है। ध्यान में रखना। ये किसने इनागोरेट करी है? इनागोरेट करी है प्रहलाद जोशी तो आपको पता ही होगा, वो न्यू एंड जो रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री रहे है ना, न्यू रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। अगर मुझे सारे के सारे मिनिस्ट्री एक ही बार जल्दी जल्दी रिवाइज करना, देखिए सुनना। अगर वाटर मिनिस्ट्री पूछे तो CR पटेल, नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना, CR पटेल वाटर मिनिस्ट्री। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गिरिराज सिंह एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया। एंड ज्वेल ओराम पूछे तो वो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। एंड राजीव रंजन सिंह या फिर लल्लन सिंह पूछे तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? राजीव रंजन सिंह, वो रहे एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। एंड है ना, जी किशन रेड्डी पूछे तो वो कोयला जो खनन मंत्री रहे है ना। काफ़ी सारे बातें रहे एंड जल्दी जल्दी कवर करते हैं। एंड टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, तो यही तक ध्यान में रखना। एंड और क्या, और ये ध्यान में रखना। आगे देखते हैं और बात करें किसके बारे में। ये तो प्रहलाद जोशी ने जो कि ये इनागोरेट करी है। कौन सी प्लेस में? हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल चंडीगढ़ है ना। एंड CM कौन है? CM है नायब सिंह सैनी, आम आदमी पार्टी से रहे। आम आदमी, यस आम आदमी, क्या मैं सही हूँ बताना? ये तो आम आदमी पार्टी से रहे ना।
बताना, नीचे कमेंट करना। एंड गवर्नर कौन रहे? गवर्नर जो कि प्रवीण कुमार घोष रहे, प्रवीण असीम कुमार घोष रहे। आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी टुडे इनागोरेट करिए पिलेट प्लांट एंड देन द लेट द फाउंडेशन स्टोन जो कि K2 बायो इथेनॉल प्लांट, इसकी जो कि स्थापना करी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रेवाड़ी इन दी हरियाणा में। एंड देन द पिलेट प्लांट विल बी प्रोड्यूस द 240 टन की जो कि पिलेट फॉर डे पिलेट प्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड स्टेबल जो कि स्टेबल एंड देन द हेल्प है क्लीन एनवायरनमेंट को क्लीन करना। मतलब मान लो जो बायोमास रहे ना, मतलब जो पराली रहे, जो क्या रहे, जो धान की खेत रहे यानी जो राइस की खेत रहे, वहाँ से जो पराली निकलती है, एंड जो गन्ना रहे इसमें जो पराली निकलती है, वहाँ सारे उपयोग करके ये बायोमास के उपयोग करके जो कि फिलेट बनाना, फिलेट फॉर डे बनाई जाती है 240 टन। देख रहे हो ना। तो नंबर 9 देखते हैं। रेड प्लानट डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को? ये एक डे है, बस ध्यान में रखना, 28 और नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी आज की डेट हमने डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान में रखना। देखते हैं डे वाला क्वेश्चन तो हमने काफ़ी सारा डे डिस्कस करी है। तो रेड प्लानट डे ऑब्जर्व करी जाती है आने वाली नवंबर 28। द डेट जो कि कमेमोरेट करी जाती है, जो लॉन्च करी जाती है नासा की जो मेराइन 4 जो कि स्पेस क्राफ्ट 1964 में, which was the first mission to the fly by the Mars and then the capture the close of image जो कि कैप्चर करी थी ऑफ द प्लानट की। नवंबर 28 ऑब्जर्व करी जाती है सिग्निफिकेंट टुडे जो कि अनर द लॉन्च ऑफ द मेरा जो कि मेराइन 4 जो स्पेस क्राफ्ट जो कि लॉन्च करवाया गया था नासा के द्वारा नवंबर 28 1964 में, which was फर्स्ट मिशन जो कि प्रोवाइड कराई गई थी एंड फर्स्ट भी कैप्चर करी गई थी मार्स की पिक। ध्यान में रखना, रेड प्लानट तो मार्स को ही कहा जाता है, ये तो पता ही होगा ना। ब्लू प्लानट बताना, एंड जो कि हमारी धरती को कहा जाता है अर्थ। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मीथेन जो कि स्टार्ट ऑफ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द मीथेन एमिटिंग कंट्री ग्लोबली? जो इंडिया रहे वो मीथेन एमिट करने में जो कौन सी नंबर की कंट्री बने? थर्ड कंट्री बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थर्ड कंट्री बने। टॉप फॉर चाइना, सेकेंड फॉर USA। तो ध्यान में रखिएगा, ये रिलीज़ करवाया गया जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम रहे, इनके मुताबिक ये डाटा रिलीज़ करी गई है। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मीथेन जो कि स्टार्ट ऑफ रिपोर्ट 2025, इंडिया इज द थर्ड जो कि लार्जेस्ट जो कि एमिटिंग जो कि कंट्रीज ग्लोबली एंड आफ्टर द चाइना एंड देन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द रिपोर्ट हाईलाइट दैट द इंडियाज एमिशन जो कि आर द ड्राइवन जो कि सिग्निफिकेंटली बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड देन पर्टिकुलरली फ्रॉम द क्रॉप जो कि रेसिडुअल जो वार्निंग रहे, क्रॉप रेसिडुअल वार्निंग से ये निकलती है, क्या निकलती है? मीथेन निकलती है ना। आपको पता ही होगा जो मिथानोट्रोप रहे, मीथेन को खाने वाला जो बैक्टीरिया है ना, मिथानोट्रोप रहे, वो किसने डिस्कवर करी थी बताना? जो कि लाइफ स्टॉक एंड देन द एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी है वहाँ से निकलती है एंड कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% ऑफ द ग्लोबल जो कि एग्रीकल्चरल मीथेन एमिशन। सो फ्रेंड ये ध्यान में रखना, ग्लोबल रैंक जो कि इंडिया की जो थर्ड लार्जेस्ट मीथेन पता ही होगा ना। ये जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सहायता कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है ना, एंड मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 तो पता ही होगा, एंड SaO2 हो गया, SaO हो गया, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, NaO हो गया, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पॉइजनस गैस पूछे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड पता ही होगा ना। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे बातें रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।